Dear student, Assalamu alaikum. My name is Niaz Ahmed, lecturer, chemistry, Government Degree Boys College, Gulistani Johar, near Sheikh Zayed Center, Karachi. My today topic is oxidation number. This topic is belongs to chapter number 7. This is my third lecture. What is oxidation number? The formal charge, not real, on the atom, in the compound or ion under consideration is known as oxidation number और state. ये एक तरह का फॉर्मल चार्ज होता है, रियल नहीं होता. डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्शन के दौरान ये चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं. रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. देयर आर 5 rules. Number 1, the oxidation number of all the element in free state is 0. जब भी एलिमेंट फ्री स्टेट में, एलिमेंट की हालत में या मॉलिक्यूल की हालत में हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. नंबर 2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स असाइन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर while less electronegative element assign positive oxidation number. For example, ClF. ClF में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो कि 4 होती है, इसलिए इस पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है, इसलिए इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा. इसी तरह HCl है, इसमें क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और हाइड्रोजन पे +1 होगा. नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज -1. फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1 and iodine -1. Number 4, oxidation number of oxygen is -2. Number 5, oxidation number of hydrogen, sodium, potassium is +1. Now we have to solve a numerical question. Given the oxidation number of chromium in K2Cr2O7. इसमें सबसे पहले हम K2Cr2O7 = 0 ले लेंगे, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको 0 के इक्वल कंसिडर कर लेंगे. इसमें पोटेशियम 2 है तो हमने लिख लिया 2 ब्रैकेट में K. क्रोमियम 2 है तो हमने 2 और ब्रैकेट में क्रोमियम लिख लिया. फिर +7 ऑक्सीजन है तो 7 और ब्रैकेट में O = 0. अब जैसा कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबके सीखे हैं, पोटेशियम के लिए +1 हमने लगा दिया. क्रोमियम का हमें मालूम करना है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया. ऑक्सीजन की जगह पे -2 लगा दिया. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 2 × +1 +2 आ गया. फिर 7 × -2 -14 आ गया. फिर इस तरह यहाँ पे 12 बच गया, -12. और 2Cr = इस -12 को हम दूसरी साइड ले गए तो +12 हो गया. और इस तरह क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें +6 पता लग गया. एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं.
गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3। यहाँ पर भी कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है इस कंपाउंड पर, तो हम इसको ज़ीरो के इक्वल कंसिडर करेंगे। तो इस तरह Na2S2O3 इज इक्वल टू 0। N फिर Na2 है तो 2 ब्रैकेट में Na, S भी 2 है तो 2 ब्रैकेट में S, O3 है तो 3 इंटू ब्रैकेट में O इज इक्वल टू 0। फिर हम इनके चार्ज लगाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जो थे, Na की जगह हमने +1 लगा दिया, S का हमें मालूम करना है तो S को वैसे ही छोड़ दिया, ऑक्सीजन की जगह -2 लगा दिया और फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। 2 मल्टीप्लाई +1 2 हो गया और 3 मल्टीप्लाई -2 6 हो गया। इस तरह -4 यहाँ बच गया और फिर S का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। अनदर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C2H6O। इसमें भी कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, लिहाजा ये भी 0 के इक्वल कंसीडर होगा और जिस तरह हमने पहले किया उसी तरह से इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हम मालूम कर लेंगे, जो कि कार्बन इज इक्वल टू -2 आया। इस क्वेश्चन को देखें। गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4-। इसमें चूंकि -1 चार्ज लगा हुआ है तो हम लिख लेंगे MnO4 इज इक्वल टू -1। अब ऑक्सीजन 4 हैं तो हमने 4 ब्रैकेट में O ले लिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ये हमने लगा लिया, तो इस तरह -8 हो गया और दूसरी साइड जाके ये +8 हो गया, तो इस तरह Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। अब इस एग्जाम्पल की तरफ देखें। गिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr ब्रैकेट OH थ्राइस। यहाँ पर भी कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है तो लिहाजा ये भी इक्वल टू 0 लेंगे और OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है तो हमने ये लिख लिया और इस तरह से क्रोमियम का +3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। Another example, give the oxidation number of chromium in Cr2O7-2। यहाँ चूंकि चार्ज -2 लगा हुआ है लिहाजा Cr2O7 इज इक्वल टू -2 लिख लेंगे। क्रोमियम 2 हैं तो 2Cr ब्रैकेट में और +7O ब्रैकेट में और फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे। इस तरह से हमें क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ पता चलेगा। थैंक यू फॉर लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।